स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मशरूम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। मशरूम जैविक रूप से क्या है, एक प्रकार का फंगस होता है। ठीक है, फंजाई है। ठीक है, इसलिए इसे कहाँ रखा गया है, किंगडम माइकोटा में। अनेक प्रकार के मशरूम जो है वो ह्यूमन्स द्वारा क्या होते हैं, खाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक फंजाई की जो है वो 1,20,000 से अधिक स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जिनमें से 2,000 से भी अधिक जो फंजाई है, मशरूम है, वो क्या है, एडिबल फंजाई, मतलब कि खाने योग्य है। ठीक है, उसको खाने के लिए उपयोग किया जाता है। लगभग 100 स्पीसीज से अधिक की खेती की जाती है। ठीक है, पूरे विश्व भर में। इनमें से जो 20 फंजाई है वो बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ठीक है, प्राचीन काल से ही, ठीक है, भोजन में स्वाद और स्मेल के लिए क्या करते हैं, फिलामेंटस फंजाई, और फर्मेंटेशन के लिए यूनिसेल्युलर फंजाई जो क्या है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकांश जितने भी एडिबल फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मशरूम या फिर एडिबल फंजाई कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। एडिबल फंजाई एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के खाने योग्य फंजाई कौन कौन से होते हैं, सैडिल फंजाई, ठीक है, हेलविला और गैरोमित्रा की स्पीसीज। ठीक है, मॉरेल्स फंजाई, मॉर्सेला और वेरपा की स्पीसीज, ट्रफल्स, ट्यूबर और सिटेरिया की स्पीसीज। ठीक है, फिर देखते हैं एडिबल फंजाई ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, जूज ईयर फंजाई, ठीक है, हिरनिया, ऑरिकुलेजुडी, ठीक है, और हिरनियेला पॉलीट्राइका। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट मशरूम्स। ठीक, इसमें कौन कौन से आते हैं, एगेरिकस, प्लूरोटस, वॉल्वेरियला, लेपियोटा, ठीक है, मेरेस्मियस। इस इन सब की क्या है, स्पीसीज जो कि खाने योग्य होती है। ठीक है, फिर देखते हैं पोरफंजाई, बोलिटस, स्ट्रोबाइलोमाइसिटिस, फिस्टुलेनिया की स्पीसीज। ठीक है, फिर देखते हैं टीथ फंजाई, हिडनम की स्पीसीज। ठीक है, फिर देखते हैं गैनेट पफबॉल, ठीक है, क्लेवेटिया मैक्सिमा की स्पीसीज, और लाइकोपैडॉन की अनेक स्पीसीज। ये क्या है, सभी जो है वो खाने योग्य फंजाई होते हैं, जो किस में आते हैं, बेसिडोमाइसिटिस के अंतर्गत। ठीक है, पौष्टिकता के दृष्टिकोण से जो है वो मशरूम हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक क्या पाए जाते हैं, ये एक पौष्टिक आहार के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे विश्व के कई देशों जैसे कि फ्रांस, इटली, भारत, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, भूटान, जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, ये सारे देशों में जो है एडिबल फंजाई का जो है वो प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक है, जापान को लैंड ऑफ मशरूम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मशरूम की बहुत अधिक खेती की जाती है। एक आंकड़े के अनुसार एडिबल फंजाई की सर्वाधिक खपत, सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है, चीन और जापान में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि विश्व में एडिबल फंजाई के रूप में सबसे पहले एगेरिकस बाइस्पोरस का उपयोग किया गया है। भारत में एगेरिकस बाइस्पोरस पंजाब में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है,
इस मशरूम को फ्रेश या ड्राइड खाया जाता है। ये जो मशरूम है उसको कैसे करते हैं, फ्रेश भी खा सकते हैं या उसको सुखा कर भी खा सकते हैं। ठीक है। मॉर्सेला स्कुलेंटा नामक मशरूम जो है वो मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब कि औषधि के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है। कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्रों में ये उगता है। ठीक है। इसी प्रकार मिल्लीटा नामक मशरूम जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है। फंजाई को फूड के रूप में इस्तेमाल करने के कई लाभ हैं। ठीक है। ये न सिर्फ चीप बल्कि न्यूट्रिटिव भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं और कैसे होते हैं, पोषक भी होते हैं। ठीक है। और यह दूर दराज के जंगल या फिर जनजाति क्षेत्रों में भी आसानी से क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। इनका रासायनिक संगठन देखते हैं कितने परसेंटेज में क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे कि कैलोरी वैल्यू कितना होता है, 94 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 8%, नाइट्रोजिनस मटेरियल 2 से 5%, फैट जो है वो 1%, विटामिन जो है वो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। मिनरल सॉल्ट भी जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। वाटर कितने परसेंट होता है, 80 to 90%। ठीक है। साइंटिस्ट के अनुसार अनेक मशरूम्स में सेलेनियम्स नामक मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है। यह जो है वो फिर देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के एडिबल फंजाई। ठीक है। ये एगेरिकस बिस्पोरस है। ठीक है। लाइकोपेड्रॉन है, वॉल्वुरेली, वॉल्वेसिया। ठीक है। प्लियोटोरस, सजोर कैजू। ठीक है। ये जो है वो खाने योग्य फंजाई है जिसकी खेती की जाती है। ठीक है। फिर देखते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मशरूम का पोषक मान। ठीक है। मशरूम प्रोटीन में क्या करता है, न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक सभी 9 एमिनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। 9 एमिनो एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। लाइसिन और ल्यूसिन प्रचुर मात्रा में होते हैं इसमें। ठीक है। कम कैलोरी और अदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण मशरूम को एक क्या एडिबल फूड माना जाता है। ठीक है। आदर्श भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अदर फ्रूट्स की अपेक्षा इनमें प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि 51%। ठीक है। मशरूम में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और तांबा आदि जो है वो मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें विटामिन बी, सी और डी की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है। इसे डायबिटीज़ या मधुमेह के पेशेंट के लिए एक उत्तम भोजन माना जाता है। ठीक है। जिस भी पेशेंट को क्या कहा है, डायबिटीज़ होता है, उसको क्या कहा जाता है, मशरूम खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है। मशरूम एनीमिया के रोगियों में क्या करता है, फॉलिक एसिड की कमी को कंप्लीट करता है। ठीक है। ये निकोटिनिक एसिड तथा राइबोफ्लेविन B12 के अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है। मशरूम का उपयोग वेजिटेबल्स की तरह, प्यूरी या सूप की तरह भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं ईस्ट अस फूड। ठीक है। ईस्ट भोजन के रूप में। ठीक है। ईस्ट मशरूम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। लेकिन ये न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। ईस्ट में मुख्यतः प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पाए जाते हैं। ठीक है। जनसंख्या समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, ठीक है, जनसंख्या समस्या की दृष्टि से ईस्ट जो है वो फूड के रूप में उपयोग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। ठीक है। इसका उत्पादन जो है वो औद्योगिक स्तर पर भी किया जाता है। ठीक है। औद्योगिक स्तर पर ईस्ट का फूड के रूप में उत्पादन जो है वो माइक्रोबियल फार्मिंग कहलाता है। ठीक है। ईस्ट फूड में विटामिन्स जैसे कि
थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिक एसिड, पेंटाथेमिक एसिड, बायोटीन, पैरिडॉक्सिन और पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा न्यूट्रिटिव एंजाइम्स जो है वो न्यूट्रिटिव विटामिन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। फूड टेस्ट में टोरिलो स्पर्मिस टूलिसिस, कैंडिडा यूटिलिसिस एक्सेट्रा जो है वो फॉल्सिस्ट भी सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। आजकल जो है वो फूड में प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए ईस्ट को आटे में मिलाया जाता है और चपाती बनाई जाती है। ठीक है। ईस्ट का फूड में महत्व को देखते हुए इसका औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। इंडस्ट्री में भी इसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में फूड ईस्ट के प्रोडक्शन के लिए गॉबिन्स मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इस मेथड में ईस्ट को मेलासिस और अमोनिया के मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। ठीक है। मिश्रण में ईस्ट की संख्या में ग्रोथ तेजी से होता है। ठीक है। फूड ईस्ट को एक अनुपूरक सप्लीमेंट्री भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाना अधिक उपयुक्त है। ठीक है। इसलिए इनमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो अत्यधिक होती है। ये कुपोषण की समस्या को इसके प्रयोग द्वारा क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। ठीक है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, इसलिए इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स को सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। औद्योगिक रूप से ईस्ट की 1001 बी मात्रा से कई टन प्रोटीन बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर देखते हैं मशरूम। मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस के एगेरिकेसी फैमिली के फ्रूटिंग बॉडीज होता है। ठीक है। इनमें भारत में खुम्भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, परंतु क्या करते हैं, स्थितियाँ अनुकूल हो तो ये क्या करते हैं, साल भर भी उगाए जा सकते हैं। ठीक है। अगर उसके अनुकूल वातावरण उसको मिलता है तो क्या करते हैं, उसको साल भर भी उगा सकते हैं। ये ब्राइट कलर्ड और पॉइजनस या फिर नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है। इसका कलर जो है कैसा होता है, ब्राइटेड कलर का होते हैं, या तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं या नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है। पॉइजनस मशरूम को आमतौर पर टोड स्टूल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मशरूम आकृति में कैसे होते हैं, अम्ब्रेला के समान दिखाई देता है। ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है। जो कि हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देता। ये स्पोर जो है वो सबस्ट्रेटम पर गिरकर क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति में जर्मिनेट होता है। ठीक है। और अपने मैसीलियम को सॉइल या अधोस्तर में क्या करता है, सबस्ट्रेटम में फैला देता है। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी में एक स्टेम के समान स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइप कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर छतरीनुमा टोपी, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक कैप्ड होता है जो कि पाइल्स कहलाती है। ठीक है। पाइलियास के भीतर की ओर नाजुक गिल्स या लेमिनी पाए जाते हैं जिसकी सतह पर जो है वो बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर देखते हैं पॉइजनस मशरूम। कुछ मशरूम पॉइजनस होने के कारण नॉन एडिबल होते हैं। ठीक है। कुछ मशरूम्स में क्या होते हैं, पॉइजनस पाया जाता है जिसके कारण उसको नहीं खाया जा सकता। अधिक विषैले मशरूम को खा लेने पर क्या हो जाता है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में मशरूम पॉइजनिंग अधिक देखी गई है। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, पॉइजनिंग मशरूम ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। इन मशरूम की पॉइजनिंग इनमें पाए जाने वाले विषैले पदार्थ या फिर टॉक्सिन्स के कारण होता है। ठीक है। ये टॉक्सिन्स फेलोइडीन, अल्फा एवं बीटा एमेटाइन्स, मस्केराइन कंपाउंड, एट्रोपिन और माइकोएट्रोपिन्स के कारण होता है। ठीक है। एडिबल मशरूम एलर्जी उत्पन्न करता है। पॉइजनस या फिर नॉन पॉइजनस मशरूम्स में अंतर करना जो है वो काफ़ी कठिन होता है। ठीक है। उसको नहीं पहचान सकती कि कौन सा मशरूम खाने योग्य है और कौन सा मशरूम नहीं खाने योग्य। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, नेचुरल
रूप से उगने वाले कुछ पॉइजनिंग मशरूम्स को स्थानीय लोग नहीं पहचानने के कारण खाते हैं, ठीक है, जिससे वे क्या हो जाते हैं, गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। केवल अनुभवी माइकोलॉजिस्ट ही क्या करते हैं, बहुत सतर्कता के साथ उसका प्रक्षेपण करते हैं कि ये जो मशरूम है वो उसमें पॉइज़न नहीं पाया जाता है करके, ठीक है। विश्व में पाए जाने वाली मशरूम की 2000 स्पीसीज में से केवल 70 to 80 स्पीसीज ही क्या होते हैं, पॉइजनिंग होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक अवस्थाएं और बने भोजन के रूप में मशरूम की जो है स्पेशल स्मेल होती है, ठीक है। इस स्पेशल ऑडियोर के कारण कई लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे स्मेल्स या ऑडियोर पाया जाता है जिसके कारण इसको काफ़ी लोग जो है वो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ मशरूम पॉइजन्स होते हैं, पॉइजन्स या फिर नॉन पॉइजन मशरूम में जो है वो डिफरेंस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर टेबल में कुछ खाने योग्य एवं विषैले मशरूम के कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि वैरायटी, कलर ऑफ कैप, ऑड्यूर और एडिबल पोज या फिर पॉइजन्स, ठीक है। कैंथ्रेलस राइबेरियस, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इसका कलर जो है वो गोल्डन या फिर लाइट येलो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ऑड्यूर जो है वो एडिबल होता है। प्लियोरोटस अल्मेरियस वाइट होता है, प्रेजेंट होता है, ये भी एडिबल है। कॉर्पिनस कोमेटस वाइट या लाइट रेड प्रेजेंट होता है, ये भी एडिबल होता है। एगेरिकस कैम्पेस्टिस क्रीमी कलर का होता है, प्रेजेंट है, ये भी एडिबल होता है, ठीक है। क्लिटोसाइबी पिस्यूडोरिटिका डल कलर का होता है, अनप्लेजेंट होता है, पॉइजन्स होते हैं इसमें। रसूला फोइटेंस वाइट कलर का होता है, अनप्लेजेंट होता है, ये भी ठीक है, पॉइजन्स होते हैं। अमेनिया स्पीसीज येलो या डार्क ब्राउन अनप्रेजेंट होता है और ये भी कैसा होता है, डेडली पॉइजन्स होते हैं, ठीक है।